कुछ जो भ्रष्टाचारी जी बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जी। अमरिंदर कुमार, रंजीत, ऐसे लोग जो बैठे हैं बीपीएससी ऑफिस में, ये करप्ट हैं जिनका नाम ले रहे हैं, बिल्कुल करप्ट है। रंजीत नाम का व्यक्ति है, उसकी जांच हो। सड़क पर नाम ले रहे हैं, खुला एकदम कैमरा के सामने, न डर न भय, सीधे नाम ले रहे हैं, श्योर हैं। 66वीं बीपीएससी में यही रंजीत का नाम आ रहा था कि इलाहाबाद में ले जाकर मेंस की कॉपी लिखवाया है। और भी अमरिंदर कुमार हुए, और भी कई शिक्षकों लोग की हैं। बात तो नहीं कर रहे, शिक्षक इसमें शामिल तो नहीं? कोचिंग संचालक तो शामिल है ही, शिक्षक तो कुछ है ही। किसका इंतजार हो रहा है? ये लिपापोती का इंतजार हो रहा है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी से पैरवी करने का ये लोग कर देंगे नीतीश कुमार अभी लिपापोती। तो बीपीएससी मुंह न छुपाए, वैसे भी बीपीएससी पे मतलब कालिक पुत गया है, कलंकित हो चुका है बीपीएससी। ये जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर 3-4 गो चोर अभी भी बैठा हुआ है। चोर सीधे आप चोर बोल दे रहे हैं, इधर चोर है तो है, चोर बोल दे रहे हैं। चोर है तो है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। बताइए कि जो नहीं होना था वो हो चुका, लेकिन अब तक बीपीएससी आयोग से एक भी ट्वीट नहीं आता है, एक भी लेटर नहीं आता है। अब तक लोग सो रहे हैं कि क्या करें, पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए बीपीएससी में जो चोर लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, वो लोग अभी लिपापोती करना चाह रहा है और ये लोग अब मुख्यमंत्री जी तक पैरवी कराने में लगे हैं। क्या बात करें, मुख्यमंत्री तक पैरवी हो रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे जी। हैं, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा दीजिए, बात करवा दीजिए और इस मामले को यहीं पे बंद करवा दीजिए, आगे कोई जांच न हो, परीक्षा रद्द न हो। बंद होने दीजिएगा। बिल्कुल नहीं बंद होने देंगे। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। परीक्षा रद्द हो दोनों पालियों की, तो एक पाली नहीं, दोनों पाली। दोनों, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें स्पष्ट है कि टीआरई 3 का क्वेश्चन और आंसर हूबहू मैच कर गया जो रात में लटाया गया। जी। उसने ये नहीं कहा है कि टीआरई 2 का कौन शिफ्ट का, जी। माने पूरा टीआरई का, और जी। उसमें ये भी कहा है विभिन्न पालियों का एडमिट कार्ड, विभिन्न पालियों। बिल्कुल। तो 15 तारीख को हमने आपसे कॉल पर भी बात किया था, आप अलर्ट मोड पे थे। सबसे पहले आपको कब पता चला, कि पेपर वायरल है, पेपर लीक है? देखिए ये तो 15 तारीख के 11 बजे के बाद ये पता चलने लगा कि आंसर जो है वो व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे है, और ये जो क्वेश्चन रटाने वाली बात है जी। वो तो 1 दिन 2 दिन पहले आ गया। 13 तारीख से शुरू था खेला। 13 से शुरू था, कैसा होने वाला है, लेकिन 15 के सुबह में ये स्पष्ट हो गया जब गिरफ्तारी हुई हजारीबाग से 5:30 बजे। 270 लोग, 270, 300 जो भी हो, तो वो उससे तो सबूत मिल गया कि भाई इन लोग को आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। ये बात जो चल रही थी 3 दिन से वो सही साबित हो गई। तो अब बीपीएससी मुंह न छुपाए, वैसे भी बीपीएससी पे मतलब कालिक पुत गया है, कलंकित हो चुका है एक बीपीएससी। समय था जब आप फैन हो चुके थे बीपीएससी आयोग का, और अब फिर से वो पुराना रूप दिखने को मिल रहा है। अरे हमने तो यहाँ तक कह दिया बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर कि पूरी दुनिया में इस तरह से अच्छे से परीक्षा नहीं जो होती है। आप गए थे स्पीच देने के लिए, उस समय की बात कर रहे हैं? उस समय भी मैंने कहा था, और 24, 25, 26 अगस्त को जो टीआरई 1 हुआ था, तो 25 अगस्त को मैंने ये कहा था कि पूरी दुनिया में इस तरह इतने अच्छे से परीक्षा नहीं होती है। और आज वही बीपीएससी कलंकित हो गया है। कुछ जो भ्रष्टाचारी जी। बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जी। अमरिंदर कुमार, रंजीत, ऐसे लोग जो बैठे हैं बीपीएससी ऑफिस में, ये करप्ट हैं जिनका नाम ले रहे हैं, बिल्कुल करप्ट है। रंजीत नाम का व्यक्ति है, उसकी जांच हो। सड़क पर नाम ले रहे हैं, खुला एकदम कैमरा के सामने, न डर न भय, सीधे नाम ले रहे हैं, श्योर हैं। हम तो जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं ना, जब हमको कोई पुख्ता सब जानकारी मिलता है, विश्वसनीय जानकारी, तभी हम बोलते हैं। हमने कुछ जानकारी मिली, पहले कहा था ना परीक्षा से 1 दिन पहले कि इस तरह की बातें चल रही है बीपीएससी सेटिंग, पैसों की बात भी आपने कहा था, 10 से 12 लाख कहा था, साबित हो गया। तो आज जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये रंजीत का नाम आ रहा है, अमरिंदर कुमार का नाम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें जानकारी मिले तभी करें। अच्छा, कभी सोचे थे कि ऐसा होगा? क्योंकि हमेशा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ होता था कि सेटिंग हो गया, लीक हो गया। ये अलग खेल कैसे कि एक मैरिज हॉल, वहां पे 270 लोग को, वहां लड़कियां भी मौजूद थी, बस लड़के नहीं, लड़कियां भी वहां मौजूद थी। ये कौन सा खेला है? देखिए ये खेल पहले भी होता है रहा है बिहार में। ये अलग बात है कि ये बड़े पैमाने पे हो गया। पहले क्या था, संख्या ज्यादा हो गया, संख्या ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ बहाली भी ज्यादा सीटों के लिए आई थी वैकेंसी, तो इसलिए संख्या इसमें ज्यादा हो गया। बाकी इस तरह का खेल पहले भी चलता रहा है। 66वीं बीपीएससी में यही रंजीत का नाम आ रहा था कि इलाहाबाद में ले जाकर मेंस की कॉपी लिखवाया है। पीटी का क्वेश्चन कौन रंजीत के बारे में बात कर रहे हैं? जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, और एक रंजीत नहीं है, बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी कई रंजीत है, जो इशारा कहीं और कर रहे हैं। 4-5 है जिसका नाम रंजीत है, और भी अमरिंदर कुमार हुए, और भी कई शिक्षकों लोग की हैं। बात तो नहीं कर रहे, शिक्षक इसमें शामिल तो नहीं? कोचिंग संचालक तो शामिल है ही, शिक्षक तो कुछ है ही। तो 1 करोड़ देंगे ना, क्योंकि जो रूल आया था, आपको मालूम होगा कि रूल आया था कि कोई भी कोचिंग संस्थान हो गई या फिर कोई भी लोग अगर वायरल करता है पेपर, 1 करोड़ और जेल भी, वो सब चीज भी होगा।
तो ये तो सरकार को ना करना पड़ेगा, जी। ये तो सरकार कठोर कार्रवाई करे ना, ये कार्रवाई तो हम नहीं कर सकते। सरकार कार्रवाई करे, जिनका भी नाम आ रहा है, जो भी संलिप्त पाए जाते हैं, जांच में आता है, उन सब पे कठोर कार्रवाई करे। आपको नहीं लग रहा कि बहुत देर हो गया? ईओयू ने रात में नोटिस जारी कर दिया था और अब तक कोई सामने से कोई न नेता बोल रहे हैं, ना कोई कुछ बोल रहा है। अब तक हो जाना चाहिए रद्द, और किसका इंतजार हो रहा है? ये लिपापोती का इंतजार हो रहा है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी से पैरवी करने का ये लोग कर देंगे नीतीश कुमार अभी लिपापोती। तो नीतीश कुमार जी की बात मैं नहीं कह सकता। हाँ। हम इतना बोल रहे हैं अभी कि नीतीश कुमार जी से ये लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता के थ्रू, लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है और लिपापोती करना चाहते हैं। ये जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर 3-4 गो चोर अभी भी बैठा हुआ है। चोर सीधे आप चोर बोल दे रहे हैं, इधर चोर है तो है, चोर बोल दे रहे हैं। चोर है तो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चोर भागते है भागते तो है। पहुंचे हैं पटना। आप ये बताइए कि अब करेंगे क्या? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर रद्द नहीं किया गया या कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो क्या करेंगे आप? अरे हमको कोई शौक था, हम घर पे आराम से थे। दौड़ते जब ये प्रूफ मिल गया तब हम दरभंगा से पटना आए हैं। अपना पैसा खर्च करके, मेरे पास आने का जब पैसा लगता है दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है, तो हमको ये शौक है क्या? हम उस दर्द को समझते हैं जो दर्द हमने झेला है परीक्षा देते समय। हमेशा सेटिंग की बात करते थे, और कभी सोचे थे कि दरोगा वाले में तो सब चीज होता क्या? कभी सोचे थे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये होगा? मुझे नहीं लगा था कि शिक्षक बहाली में ये सब हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से ये बड़े पैमाने पे ये जो पेपर लीक की बात है, तो TRE-1 TRE-2 में मुझे लगता है कि उसमें भी रिजल्ट में गड़बड़ी इन लोगों ने किया है। रिजल्ट में ये अतुल प्रसाद जी ईमानदार थे, तो वो तो सबको अभ्यर्थी का मार्क्स नहीं चढ़ा रहे थे, ये तो स्टाफ लोग ही काम कर रहा था। तो मुझे लगता है जो सीरियली रोल नंबर पास किए, तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों ने गड़बड़ी किया है। तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, या फिर सुशील मोदी हो गए, जो लगातार आवाज उठाते थे पहले, अब कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब चुप है। ऐसा कारण क्या है? तेजस्वी यादव ट्विटर लीडर है क्या? उनको ट्विटर लीडर बनना है या जनमानस का लीडर बनना है, जनता का लीडर है? ट्वीट किए तो सड़क गलत पे उतर के आंदोलन करे, सड़क पर उतर जाए क्यों नहीं करना चाहिए? विपक्ष का नेता है भाई, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, फिर भी आंदोलन करें। उनके पास कार्यकर्ता इतनी बड़ी पार्टी है, तो आप कह रहे हैं सीधे कि तेजस्वी जी उतरिए सड़क पर, उतर जाते। आप साथ दीजिएगा ना? अरे हम क्यों साथ देंगे? हम तो तब साथ देंगे जब वो युवाओं के साथ निष्पक्षता साबित करे। हम साथ देते, तेजस्वी जी हो, सम्राट चौधरी हो, जो विजय उतरेगा सिन्हा सड़क हो। पर साथ है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। यही तेजस्वी जी हाँ। जब सरकार में थे तो क्या किए? CSBC सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुए, क्या किए? एक ट्वीट आया क्या इनका? कोई कार्रवाई किए? बिल्कुल नहीं। इन्होंने नहीं कुछ किया। BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल किए? यही तो थे उस समय उप मुख्यमंत्री। हमारे ऊपर लाठी बरसाई गई, चोट लगा, एम्स में इलाज चल रहा है, कई अभ्यर्थी जो है चोट लगा घायल हुए। एक ट्वीट तक आया इनका क्या उस समय ये सरकार में थे, क्यों नहीं कुछ बोले भाई? परसेंटाइल पे आंदोलन किए 31 अगस्त सम्राट चौधरी भी 2022 तो लाठी खाए। 31 अगस्त 2022 को परसेंटाइल पे आंदोलन किए। एक ट्वीट क्यों नहीं आया इनका, तेजस्वी जी का? जब सरकार में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब विपक्ष में रहेंगे तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी का भी यही हाल था। जब विपक्ष में थे तो हम लोग आंदोलन करते थे BSSC CGL 3 पेपर लीक के खिलाफ, परसेंटाइल के खिलाफ, तो आंदोलन में आने का कोशिश करते थे। और आप आज सरकार में तो क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? कुछ क्यों नहीं अमरिंदर कुमार को हटा रहे हैं भाई? उनके सरकार में अमरिंदर कुमार को बना दिया गया है BSSC का मेंबर, क्यों नहीं अमरिंदर कुमार को हटा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अमरिंदर कुमार को बाहर कीजिए, लात मार के BSSC ऑफिस से। लात मार के बाहर। अधिकारी हैं बहुत बड़े, आप कह रहे हैं लात मारने की बात। ये अधिकारी वाला गुण ही नहीं है, उसको देख लीजिएगा ना, तो देखने से आपको पता चल जाएगा अधिकारी का कोई गुण ही नहीं है। मिले हैं कि नहीं उनसे? मिले हैं तब तो बोल रहे हैं। लात मार के बाहर करते हैं। लात मार के ऐसे लोगों को बाहर कीजिए, रंजीत जैसे लोगों को, और ये अमरिंदर कुमार जैसे लोगों को लात मार के बाहर कीजिए। भी कह रहे हैं कि बाहर की संपत्ति की जांच कीजिए। आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ रंजीत बाहर भी हैं। बिल्कुल, कई रंजीत है जो बाहर है, जो इसी शिक्षा माफिया है, संलिप्त है, सबकी जांच होनी चाहिए। और सिर्फ ये 3-4 लोग हैं उसी का नहीं, जो भी इस रैकेट में शामिल है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े IAS IPS, सबकी जांच होनी एक सवाल सबसे आखिरी ये बताइए कि 270 लोग तो लोगों के ध्यान में है, लोग पकड़ा गए तो 270 लोग हैं, 10 लाख लिए, 12 लाख लिए, जो भी लिए, 270 के अलावा कितने होंगे? हजारों की संख्या है। ये तो 270 तो उदाहरण हुआ, ये यूपी में भी इस तरह से रख के रटवाया गया, पटना में, बिहार के हर जिला में इस तरह की घटना, हजारों की संख्या है। अभी 10,000 होगा कि 20,000 होगा ये तो नहीं कहा, लेकिन हजारों की संख्या में लोग सेटिंग किए हैं। 12-12 लाख रुपए दिए, 12-12 लाख रुपए में हुआ है। 4 लाख पहले लिया गया, किसी से 3.5 लाख, किसी से 4 लाख, और परीक्षा दे के जब निकलते तब 12 लाख देना था। अगर नहीं देंगे 12 लाख तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शिक्षक क्या बढ़ाएंगे बिहार को? बिहार को बर्बाद करेंगे, बिहार के भविष्य को बर्बाद करेंगे। अरे इसमें तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जो भर रात क्वेश्चन आंसर रटवाया गया, वो एग्जाम हॉल में जाके गोला नहीं रन सकता है ऑप्शन देख के, जैसे लोग तो एडमिट कार्ड के पीछे एडिट करके लिखवा के कोई ले गया है, कोई चीट पुर्जा बना के ले गया है। इस तरह की घटना भी हुई है।
चलिए तो वो अब क्या आप कर क्या सकते हैं? करने वाले हैं, बस वही सुनना चाहते हैं हम। और अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी भी सुनना चाहते हैं कि छात्र नेता दिलीप क्या करेंगे। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षा, दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए और पहले रंजीत को बाहर कीजिए बीपीएससी ऑफिस से, और इसके गैंग का जितना लोग वहां है, अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, सबको बाहर कीजिए और जांच कीजिए, संपत्ति की जांच कीजिए और सारे मामलों में इसकी क्या संलिप्तता है, इससे पहले 67वीं में क्या संलिप्तता थी, 66वीं में क्या थी, अमरिंदर कुमार की भी जांच कीजिए, और भी इसमें जो लोग शामिल हैं, जिनका भी इसमें आता है संलिप्तता, सबको जेल भेजिए और त्वरित कार्रवाई कीजिए। 3 से 6 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवाइए, और जो अभ्यर्थी है जो इस तरह की घटना में संलिप्त है, आजीवन प्रतिबंधित कीजिए, कभी एग्जाम नहीं दे सकता। उनके साथ भी यही होना चाहिए ना? बिल्कुल आजीवन प्रतिबंध। सबसे बड़ा अपराधी वो अभ्यर्थी भी है जो क्वेश्चन खरीदता है। अगर अभ्यर्थी क्वेश्चन नहीं खरीदेगा तो ये सेकर दलाल क्वेश्चन लेके कहाँ घूमेगा, कहाँ घूमेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद थे। सड़क पर चिल्लाने लगे और किसको कह दिए कि लात मार के उसको विभाग से बाहर करो, आयोग से बाहर करो। और कौन है रंजीत जिसके लिए इतना गरज रहे छात्र दिलीप, और सीधे कह रहे हैं नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर कि भैया अब कर दीजिए, अब नहीं, आज ही करना होगा। बिल्कुल, परीक्षा रद्द हो, नहीं तो हम लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर अब आंदोलन करेंगे, बाहर नहीं, अब आंदोलन अंदर होगा। चलिए देखिए क्या कुछ कहना था छात्र दिलीप को, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।